स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉर्म ऑफ सेट्स जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, एक टेबुलर थी और एक हमारे पास कौन सी फॉर्म थी बेटा, बिल्डर फॉर्म थी। अब इसमें जो हमारे पे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या सेट को समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास एक है टेबुलर फॉर्म और एक हमारे पास कौन सी फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम टेबुलर से बिल्डर में कैसे जाते हैं और बिल्डर से टेबुलर कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये काम आ गया कि किसी टेबुलर को बिल्डर में कैसे लिखा जाता है और बिल्डर को टेबुलर वापसी कैसे लिखते हैं, तो आपके लिए सेट्स का आगे पढ़ना बहुत ज़्यादा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सी कन्वर्जन को। मैं एक बार फिर बताऊंगा कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है और बिल्डर क्या होती है। तो टेबुलर फॉर्म और कन्वर्जन हम सीखेंगे उससे किसका, बिल्डर फॉर्म का। ठीक, टेबुलर से बिल्डर और बिल्डर से टेबुलर हमने सीखना है। तो क्लास बाद ये है हमारे पास कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। नॉर्मली हम टेबुलर फॉर्म को न्यूमेरिक वैल्यूज में लिखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक सेट है ए नाम का, एग्जाम्पल 1 ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 1 ले रहा हूं मैं। एक ए नाम का मेरे पास सेट है और उसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक, फर्ज कर लें 6 तक है। तो ये जो मेरे पास सेट है, ये मेरे पास कौन सा सेट है जो मैंने आम न्यूमेरिक वैल्यूज में लिखा है, इसको हम टेबुलर बोलेंगे। जब हम इस टेबुलर को किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक कोडिंग वर्डिंग में लिखना चाहते हैं। कोड वर्डिंग क्या है, मैथमेटिक्स की आपके पास इसके अंदर लिरिक्स आ जाती है, ठीक है ना, या मैथमेटिक्स के सिंबल आ जाते हैं हमारे पास, उसको हम कौन सी फॉर्म बोल देते हैं, बिल्डर फॉर्म। हम उस कोडिंग को पढ़कर समझ जाते हैं कि इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, उसी को हम बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। देखें, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किस फॉर्म के अंदर भाई, बिल्डर फॉर्म के अंदर। जब मैं इस टेबुलर को बिल्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि तमाम एलिमेंट्स मेरे कौन है, सब के सब एक्स हैं। ये एलिमेंट्स जो भी सेट के अंदर हैं ये सब मेरे कौन है, एक्स। अब मैं इनका अपने बिल्डर सेट में तारुफ कैसे कराऊंगा, ए सेट टेबुलर वाला ही मैं बिल्डर में लिख रहा हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा ये तमाम एलिमेंट कौन है, एक्स, सच दैट, ये तारुफ हो गया इन तमाम एक्स का, ठीक है ना, ये इन सब का। सच दैट इस एक्स का ताल्लुक किससे है, ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया, एक्स बिलोंग्स टू, भाई कौन सा सेट लग रहा है आपको, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर होते हैं। ये कौन सा सेट आपको लग रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। जो सेट 1 से स्टार्ट होता है हमारे पास वो कौन सा कहलाता है भाई, नेचुरल नंबर का। तो इसका मतलब इन तमाम एक्स का ताल्लुक किससे है, एन से। एन का मतलब नेचुरल नंबर। ये बात आपने बतानी होगी कि सेट का ताल्लुक किससे है, हमेशा इस तरह स्टार्ट करके, ठीक है ना। और फिर कॉमे के बाद आपने ये बताना होगा कि इस सेट के एलिमेंट कहां से शुरू हैं और कहां पे खत्म है। तो भाई ये नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू है और खत्म कहां पर है, 6 पर है। तो आप बोलेंगे 1 से लेकर कहां तक है भाई, ये हमारे पास 6 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी सेट को लिखेंगे इस मैथमेटिकल लिरिक्स में या इस मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। और यही 2 फॉर्म्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है सेट के लिए। अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लिखना जरूरी नहीं है, एक्चुअली ये समझाने के लिए लिखा है मैंने ना। एग्जाम्पल 2 बी सेट के लिए, ठीक। तो एग्जाम्पल 2 में ले रहा हूं यहां पे मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। अच्छा, सेट का नाम मैं यहां कुछ भी रख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये मैंने यहां पे एलिमेंट्स रखे। अब आप क्या मुझे लिखकर दिखा सकते हैं कि इस सेट की बिल्डर फॉर्म क्या होगी। ये टेबुलर दी है मैंने आपको और मैं पूछ रहा हूं कि इसकी बिल्डर क्या होगी। तो क्या आप मुझे लिखकर दिखा सकते हैं कि इसकी बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ठीक है।
जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसको पहले भी समझा हुआ या पढ़ा हुआ होगा या जीनियस होंगे वो इसको ज़रूर लिखेंगे। तो अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को पॉज कर दें और फ़ौरन से आप मुझे इसकी बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाएं, ठीक है ना। बिल्डर फॉर्म खुद से लिखें, खुद से जायजा करें। जब आप वीडियो फिर प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा और मैच करें कि आपके पास आंसर सही है या गलत है। अगर आपको आता है तो ऐसा आप करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसकी बिल्डर फॉर्म लिखने लगा हूँ, ठीक। ये मेरे पास सेट मुझे पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि किस सेट से ताल्लुक रखता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल हैं। तो ये सेट मेरे पास कौन से नंबर्स का हुआ? इवन नंबर्स का हुआ। और ये तमाम एलिमेंट मैंने कहा था कि मेरे लिए सब एक्स हैं, तो मैं बोलूँगा एक्स सच दैट इन तमाम एक्स का ताल्लुक किससे बिलोंग्स टू, किससे है भाई? इवन नंबर से। तो इवन का ई आ जाएगा। फिर मैं कॉमा दूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये नंबर 2 से शुरू है और ख़त्म कहाँ पर है भाई? 12 पर। तो भाई हम बोलेंगे ये नंबर्स 2 से शुरू हैं और ये ख़त्म कहाँ पर हो रहे हैं? 12 पर, ठीक है। और ये जो साइन होता है मेरे पास ये लेस देन इक्वल्स टू का होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि मेरे पास नंबर 2 से शुरू है और ख़त्म कहाँ पर हुए? 12 पर। देखो बीच में x आएगा, ये बता रहा है x से पहले वाला बताता है कि कहां से शुरू है और x के बाद वाला लेस देन इक्वल्स टू बताता है कहां पे खत्म है। अगर मैं ये साइन हटा दूं तो इसका भी मतलब चेंज हो जाता है, ये सिर्फ लेस देन हो जाता है और 12 बड़ा हो जाता है। यानी ये साइन में जिस तरह मुंह खुला होता है वो साइड बड़ी हो जाती है। 12 से बड़ा हो गया, अच्छा 12 बड़ा हो गया। 12 से पहले पहले वाले नंबर इसके अंदर आएंगे। कौन? 12 से पहले कौन होगा इवन नंबर में? इसका मतलब इस सेट के अंदर 12 नहीं होगा, 10 तक आएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि इस सेट में इवन नंबर में 12 बड़ा हो गया, ठीक है। और 12 से पहले पहले वाले एलिमेंट लिए जाएं, यानी कि फिर 10 इसके अंदर इंक्लूड होगा, 12 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये साइन लगा देता हूं इसके अंदर तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू पूरी की पूरी 2 से शुरू है और 12 पे खत्म है। और कौन से सेट की बात हो रही है? इवन की, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इस तरह की ले लेते हैं, चलें। क्वेश्चन नंबर 3, सी नाम का एक सेट है और उसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस नंबर का मेरे पास सेट है? ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं, यानी कि प्राइम नंबर से मेरे पास ये। जब मैं इसका कौन सा सेट लिखूंगा बेटा? बिल्डर फॉर्म लिखूंगा इस सेट का, तो बिल्डर फॉर्म मेरे पास सी सेट का क्या होगा? ये तमाम एलिमेंट x हैं और वही बात x बिलोंग्स टू कौन सा भाई? ये कौन से नंबर का सेट है? p का। तो x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अब आपने ये बताना है कि कहाँ से शुरू है और कहाँ पे खत्म है। तो नजर आ रहा है ये 2 से शुरू है और 13 पे खत्म है। तो आप कैसे बताएंगे? कॉमा डालकर 2 से लेकर कहाँ तक हैं ये? 13 तक, ठीक है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी आपके पास? बिल्डर फॉर्म होगी। तो इस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को लिखना सीखें। इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि तमाम एलिमेंट x होते हैं, तो x के बाद सच दैट एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि इस x का ताल्लुक किससे, ये किससे बिलोंग करता है। साफ नजर आ रहा है कि अपने ये नंबर सारे अपने टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, तो हम x बिलोंग्स टू p यहाँ इसके बराबर में लिख देते हैं। और फिर हम ये बताते हैं कि ये नंबर कहाँ से शुरू है और कहाँ पे खत्म है। तो ये नंबर 2 से शुरू है, 13 पे खत्म है ना, तो हम इसको इस तरह नहीं बता सकते। इसके लिए एक मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, ये वाली फॉर्म कि 2 से लेकर कहाँ तक है? 13 तक है और बीच में x आता है, ठीक है ना। इस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लें, ये 3 एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो है बेटा मैं आपको लिखना सिखाऊंगा बिल्डर से टैबुलर। मैं आपको बिल्डर दूंगा और आपने उसकी टैबुलर पहचाननी होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, चलें। थोड़ी सी मुश्किल होगी मगर ये एग्जाम्पल। एक ए नाम का सेट है। अब ये सेट आपने कहीं देखा नहीं होगा जरूर। मिसाल के तौर पे 1, 4, 9, 16, 25, 36। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये सेट कौन सा है? ये तो कहीं आपने पढ़ा ही नहीं ना, मेरे पीछे बताया है।
ये थोड़ा सा टफ कंडीशन है, ठीक है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये सेट कौन सा है? नहीं पता, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, मुझे ये तमाम नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर पता है ना? 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है और 6 का स्क्वायर क्या आता है बेटा? 36। तो ये तमाम नंबर नेचुरल है, मगर उनका क्या हुआ है? स्क्वायर हुआ है। जब मैं इस सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा देखें जरा। ये थोड़ा सा डिफरेंट करके मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। तो ए सेट इज इक्वल्स टू, अब मैं सिंपल एक्स नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तमाम एलिमेंट जब सिंपल थे तो एक्स थे। अब ये सिंपल नहीं है, अब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुए हैं, तो मेरा फंक्शन इस वक्त सिर्फ एक्स नहीं होगा बल्कि क्या लिखा जाएगा? एक्स का स्क्वायर, सच दैट, यानी कि तमाम नंबर एक्स है मगर स्क्वायर हुए हुए हैं, तो एक्स का स्क्वायर सच दैट। अब मैं बताऊंगा कौन से नंबर स्क्वायर हुए हैं भाई? नेचुरल नंबर स्क्वायर हुए में 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेकर 6 तक स्क्वायर हुए में। तो मैं बोलूंगा जिसमें सिर्फ x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मगर वो नंबर 1 से लेकर कहां तक है? 6 तक। और ये तमाम नेचुरल नंबर का क्या हुआ है? स्क्वायर, वो यहां बता दिया है। यानी अगर मैं 1 से लेकर 6 तक के तमाम नंबर को इस जगह पुट करूं तो सबका स्क्वायर होकर मेरे पास ये सेट बनता जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और आखिरी 6 का स्क्वायर 36, वही सेट वापसी आएगा, मगर लिखने का तरीका टेबुलर ये होगा। ओके क्लास, अब मैं आपको बिल्डर फॉर्म दे रहा हूँ और आपने बिल्डर फॉर्म से अब टेबुलर लिखनी है। मैं यहाँ पे बिल्डर फॉर्म बहुत सारी लिखूंगा, 3-4 लिख दूंगा आपके सामने, आपने उसका आंसर खुद लिखना है समझ करके क्या होगा। देन वीडियो, सबसे पहले आपने ये सवाल नोट करके वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद आपने उसके आंसर्स लिखने हैं। देन जब आप दोबारा वीडियो प्ले करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं कुछ सवाल लिखने लगा हूँ। राइट दी builder forms write the builder forms into tabular forms। ठीक है ना, ये सवाल बना लिया हमने एक तरह से, ठीक। अब मैं इसके क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे। पहला सवाल, जैसे कि कोई भी नाम हो सकता है, मैंने कहा सेट का, तो x such that x belongs to ऑड नंबर 1 से लेकर 7, ठीक। दूसरा सवाल, x such that x belongs to कहने के z पॉजिटिव। ये z क्या है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने इंटीजर्स पढ़ाए थे, और पॉजिटिव चला हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर है। +1 से लेकर +8, लेकिन मैं से लेकर नहीं, मैं यहाँ पे साइन कौन सा डाल रहा हूँ जरा गौर करिएगा। ये सिर्फ लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब 8 से पहले वाले होंगे, 8 तक नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये साइन डाल देता तो इसका मतलब था कि 8 तक होंगे, ठीक है। तो 8 से पहले वाले, यानी 8 बड़ा है, 8 से पहले वाले तक नंबर्स होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का मेरे पास सी सेट एक 2x such that x belongs to n 1 से लेकर 5, सही। इसी तरह चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल भी ए सेट के नाम से ले लेता हूं मैं कोई, x such that x belongs to w 0 से लेकर 7, ये साइन मैंने हटा दिया, इसका मतलब आपको पता है क्या है।
ठीक। तो ये मैंने कुछ आपके सामने आसान से सेट्स लिखे हैं मैंने बिल्डर फॉर्म में, और आपने अब इसकी टैबुलर फॉर्म लिखनी है, यानी न्यूमेरिक फॉर्म लिख के दिखानी है। कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसका आंसर दूं, इसका आंसर दूं, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, पहले आप खुद आंसर लिखें अगर आपको आते हैं, या जिसके आते हैं उसके लिख लें, देन उसके बाद आप देखें कि क्या आपके आंसर यहाँ सही मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्लास मैं इसके आंसर अभी लिखने लगा हूं, और इसके आंसर्स मेरे पास ए सेट जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि तमाम एलिमेंट जो एक्स हैं आपके, वो सब के सब बिलोंग करते हैं ऑड नंबर से। ऑड नंबर मेरे जहन में आना चाहिए अब क्या होते हैं। अगर आपको ऑड नंबर याद नहीं है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आने वाले। पहले आपको तमाम नंबर से याद होने चाहिए, होल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ये ऑड नंबर से ताल्लुक रखता है सेट, और वो तमाम ऑड नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं। तो ऑड नंबर क्या होते हैं भाई, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 तक यहाँ पर एक सेट बन जाएगा बस, 1 3 5 7। इसी तरीके से ये जो मैंने दूसरा सेट आपके सामने लिखा है Z पॉजिटिव का, ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये पॉजिटिव इंटीजर +1 से लेकर +8 तक नहीं है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है यहाँ पे, ये 7 तक हैं। तो ये कैसे बन जाएगा बी सेट? इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी? +1 +2 +3 +4 +5 +6, क्या होगी? 1 से लेकर 6 बल्कि 7 तक होगी। ये आखिरी 7 भी आया, ठीक है। और इसके अलावा सी सेट जो है वो कह रहा है कि तमाम x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, अगर वो 1 से लेकर 5 तक हैं, मगर वो 1 से लेकर 5 तक नहीं लिखे जाएंगे, वो तमाम नेचुरल नंबर 2 से मल्टीपल हैं। लिखो नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो बताओ कौन सा सेट नया बनेगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक 2 से सब मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा भाई? वो बनेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ उसका सोल्यूशन। देखो, तमाम नेचुरल नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5, तमाम नेचुरल नंबर ये सब x हैं। क्या ये सब x? क्या कर दो 2 से, ये 2 से क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, नया सेट आएगा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो ये तमाम जो सेट्स हैं कौन से नाम से हैं भाई? सी के नाम से। तो 2 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक। तो ये आ जाएगा बेटा 2 4 6 8 और 10। तो ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से लेकर कहाँ तक होंगे बेटा? 10 तक होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये था। अब होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर सिंपल है बेटा, लेकिन 0 से लेकर 7 तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है। 7 से पहले वाला होगा, यानी 6 तक। तो ए सेट है, और ये होल नंबर का सेट स्टार्ट ही 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक होगा बेटा? 6 तक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है, जो कि किसकी हो गई मेरे पास? कन्वर्जेंस की हो गई, बिल्डर से किसकी? टैबुलर्स की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क में कुछ जो मैं आपको टैबुलर दे रहा हूँ उसकी बिल्डर लिखें, और बिल्डर फॉर्म जो दे रहा हूँ उसकी टैबुलर लिखें, ठीक है। और ये असाइनमेंट समझ लें या होमवर्क समझ लें, ये आपने करके सेंटर ऑफ स्टडीज़ आकर जमा कराना है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो भी है आप होमवर्क बनाएं, असाइनमेंट बनाएं और लाकर सबमिट करा दें। तो ठीक है, यहाँ पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है क्लास, तो मैं कुछ फॉर्म ऑफ सेट आपको दे रहा हूँ, आपने टैबुलर से बिल्डर या बिल्डर से टैबुलर में लिखनी होगी, ठीक है।
तो आपके पास सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे सेट है, मैं टैबुलर दूंगा, टैबुलर से बिल्डर में लिखिएगा, अगर बिल्डर हो वो तो फिर इसको टैबुलर में लिखिएगा। जैसे अभी ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने टैबुलर दिए या बिल्डर दिए। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जो टैबुलर है उसको बिल्डर लिखना है और बिल्डर जो है उसको टैबुलर में लिख देना है। तो ये आप पहचानेंगे। x as that x belongs to odd number, 1 से लेकर है या कहाँ तक है ये आपको पता होगा। और ये नेचुरल नंबर ही है, मगर ये स्टार्ट 1 से नहीं है। अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे? अब ये नेचुरल नंबर के मीन्स में भी आ सकता है, होल नंबर के मीन्स में भी आ सकता है। तो आप इसकी बिल्डर कैसे लिखेंगे खुद लिखिएगा और चेक कराइएगा। ठीक है, कुछ सवाल हो गए आपके, आपने इसको होमवर्क के फॉर्म में लिखना है, मैं और दे रहा हूँ। ठीक है क्लास, ये ऑड नंबर का सेट है मगर स्टार्ट 1 से नहीं है 3 से, तो आप कैसे लिखेंगे? तो ये कुछ आपके पास हैं। अगर कोई टैबुलर है तो आपने उसकी बिल्डर लिखनी है आंसर में, और अगर बिल्डर है तो उसकी आपने टैबुलर लिखनी है। इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करके आंसर्स देने हैं और इसका असाइनमेंट बनाकर एक छोटा सा आपने जमा करा देना है जब भी आपका सेंटर आना होगा उस टाइम। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी, अब कुछ मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बात करनी है तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारे अगले लेक्चर में। अभी का लेक्चर तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट बाद बस फाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने पढ़ा भाई सेट्स। सेट्स क्या था हमारे पास? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने सम इंपॉर्टेंट सेट्स बताए थे, प्राइम नंबर के, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और इंटीजर्स, और रैशनल और इरेशनल भी बताया था। जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनकी निशानी क्या है? स्क्वायर रूट में जो लिखे जाते हैं ज़्यादातर वो इरेशनल नंबर हैं। और इसके अलावा जब उनका यूनियन करा जाता है तो वो रियल नंबर से। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसका तीसरा जो टॉपिक था कि फॉर्म ऑफ सेट 3 तरह की होती हैं, जिसमें से हम 2 ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो कि हमारे पास इंग्लिश की वर्डिंग्स वगैरह में लिखी जाती है पूरी सेंटेंस फॉर्म में, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टैबुलर और बिल्डर, जिसके कन्वर्जन मैंने आज आपको सिखाया। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है सेट्स का, वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट। देखिए, फॉर्म अलग चीज़ है, टाइप अलग चीज़ है। टाइप्स ऑफ सेट की बात होगी नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करें उसको पढ़ के रखिएगा। अगर आप उसको पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी नेक्स्ट लेक्चर को वीडियो के जरिए समझना। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है कि टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ के रखनी है। कौन कौन सी होती है मैं बस नाम लिख रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता नहीं रहा, बस आपने उसको स्टडी कर लेना है। जैसे कि हमारे पास होती है नल सेट, नल सेट को और क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट।
इसके अलावा कौन सा होता है भाई, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा हमारे पास बेटा इसमें जो टाइप होती है सेट्स की क्या हो सकती है, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और भी हो सकती हैं इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। दोनों में क्या फर्क होता है इक्वल और इक्विवेलेंट में, ये आपने देखना है। ठीक, इसके अलावा सबसेट, सबसेट्स दो तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। क्या फर्क है दोनों में, ये भी आपने अगर पता कर लिया बहुत अच्छी बात है। और आखिरी होगी पावर ऑफ सेट। तो ये टॉपिक्स आपने देख लेने, अगर आपने पहले से पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा इंशाल्लाह लेक्चर 3 में, उसके अंदर मैं इनको डिफाइन करूँगा। तो ठीक है क्लास, होमवर्क ज़रूर कर लिएगा। थैंक यू।